ठीक है, देखो आप लोग के पास जितने भी एंड पॉइंट है हमें क्या करना है, उसको सिक्योर करना है। ठीक है, तो सिक्योर कैसे करें? अभी तो आपका एंड पॉइंट पे कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है, कोई भी काम करवा सकता है। ठीक है, बस आपको किसी को भी आपकी यूआरएल पता होनी चाहिए, वो आपके बिना पे वो अपना काम कर लेगा। ठीक है, लेकिन ये चीज हमें नहीं करवानी, हमें लगानी है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी किसके थ्रू लगाते हैं? JWT के थ्रू। यहां ठीक है, अब JWT क्या है? जेसन वेब टोकन। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है JWT की? जेसन वेब टोकन। ठीक है, तो अब ये है क्या? अब जरा देखो, मैंने शायद मे भी एग्जांपल दिया था या नहीं, लेट करो आपने मूवीज देखी है बॉलीवुड वाली, जिसमें जो है हवाला के पैसे इधर से उधर करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक नोट होता है, आधा फाड़ देते हैं। ठीक है, आधा किसको दे दिया? एक क्लाइंट को दे दिया और एक किसको दे दिया? सर्वर को। ठीक है, जो अपने पैसे देने आया है वो, और एक जो ट्रांसफर कर रहा है उसको। ठीक है, तो आधा आधा नोट दे दिया। नोट पे क्या लिखा होता है? सीरियल नंबर। ठीक है, अगर एक नोट के दो फटे हुए हिस्से हैं, दोनों को सीरियल नंबर सेम होगा। ठीक है, अब जब भी वो यूजर जो है उसके पास आएगा, हवाला जो भी कर रहा है, ठीक है, उसके पास अगर आएगा तो उसे क्या दिखाना पड़ेगा? वो सीरियल नंबर, वो फटा हुआ नोट। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, सीरियल नंबर मैच करके देखते हैं कि अगर ये सीरियल नंबर मैच हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है यूजर वैलिड है। क्लियर? JWT भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, जैसे ही कोई यूजर लॉगिन होगा, लॉगिन होते ही हमें क्या जनरेट करके देना उसे? एक JWT टोकन। क्या देना है? एक JWT टोकन। एक सीरियल नंबर समझ लो जनरेट करके दे देना है, एक टोकन जनरेट करके दे देना है। अब वो जो टोकन है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी। टोकन के अंदर क्या होगी? इंफॉर्मेशन। ये JWT की ऑफिशियल वेबसाइट है, jwt.io। ठीक है, अब जरा देखो ये क्या लिखा हुआ है। हेडर में क्या इंफॉर्मेशन है? एल्गोरिथम किस तरीके का है, टोकन का टाइप क्या है। टोकन का टाइप JWT है और एल्गोरिथम कैसा है? एक मिनट, एल्गोरिथम का टाइप है HS256। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप क्या है? JWT। फिर अब ये है आपका पेलोड। पेलोड का मतलब क्या होता है? डेटा। पेलोड का मतलब डेटा। ठीक है, अब ये डेटा है। अब डेटा कुछ भी हो, डजंट मैटर। अब एक यहां पे एक मेथड है, क्या है? वेरीफाई सिग्नेचर। ठीक है, तो जब भी JWT टोकन जनरेट होता है तो सबसे पहले जो है हेडर की इंफॉर्मेशन डॉट, फिर उसके बाद आपका पेलोड बेस 64 यूआरएल इनकोडर का यूज करके, फिर उसके बाद जो आपका सीक्रेट है वो। ठीक है, तो यहां पे तीन चीजें पास की जाती हैं, हेडर, पेलोड और सीक्रेट। ठीक है, जरा सीक्रेट चेंज करो, ये देखना ऊपर वैल्यू चेंज होती जा रही है या नहीं? ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है, ठीक है, डेटा चेंज करोगे तो ठीक है, तो जो भी आप ये डेटा, हेडर और सीक्रेट है, ठीक है, इससे जो जनरेट हो रहा है ये आपका है JWT टोकन। ठीक है, तो ये आपका JWT टोकन है। तो तीन चीजें चाहिए होती हैं हमें, हेडर, पेलोड और आपका हमारा जो भी सीक्रेट है। ठीक है, अब ये इंटरनली कैसे हैश कर रहा है वो सब उसका काम है JWT का। हमें सिर्फ क्या पास करना है? सीक्रेट। यही सीक्रेट जो है इसे हम बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, अब अगर किसी को ये सीक्रेट पता होगा, आपका डेटा निकल के आ जाएगा। ये सीक्रेट अगर किसी को भी पता चल गया, आपका डेटा निकल आएगा। हाँ, अब एक बार बताओ, आपने जो है जो भी नोट है उसका सीरियल नंबर किसी को बता दिया तो निकल गया आपका डेटा। ठीक है,
तो इसी तरीके से ये है, सीक्रेट ही यहां पे मैटर करता है मेरे लिए, ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे ही है। क्लियर? तो ये सीक्रेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस, ठीक है। तो अब इसको यूज कैसे करना है? JW को इंस्टॉल करने के लिए हमें 2 लाइब्रेरी चाहिए। कौन कौन सी? जेसन वेब टोकन और बीक्रिप्ट। बीक्रिप्ट जो है ऑप्शनल है। जब भी आपको अपने पासवर्ड को हैश की फॉर्म में सिक्योर फॉर्मेट में स्टोर कराना है तो हम क्या यूज करेंगे? बीक्रिप्ट, ठीक है। हाँ, सिक्योरिटी के लिए ही काम आता है। मेनली हम पासवर्ड को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हैश करते हैं, अभी बताऊंगा क्यों करते हैं, ठीक है। टर्मिनल ओपन किया, ठीक है। यहां पे आया, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन और दूसरा क्या था? बीक्रिप्ट, ठीक है। ये 2 लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो। बीक्रिप्ट ऑप्शनल है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, हो गया। अब करना क्या है जरा वो देखो। अभी हमने क्या किया था, MongoDB में लास्ट क्लास क्या किया था हमने? यूजर का एक कंट्रोलर बनाया था ना, ठीक है। इस कंट्रोलर के अंदर एक मेथड था, क्या नाम था उसका? वैलिडेट यूजर, था या नहीं था? ठीक है, जो कि उसका ईमेल और पासवर्ड दोनों भेज रहा था इस मेथड के पास। कहाँ गया हमारा मॉडल? मॉडल एंटिटी यूजर मॉडल, ये देखो, यहां पे भेज रहा था इस मेथड के पास, ठीक है, जो कि 2 चीजें ले रहा था, ईमेल और पासवर्ड। और ये MongoDB से डेटा निकाल रहा है और उसको चेक कर रहा है कि क्या ये यूजर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर जो है यूजर नहीं मिला तो क्या फेंक देगा ये? यूजर नॉट फाउंड। अगर यूजर मिल गया और उसका पासवर्ड वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था तो क्या आएगा? इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। और रिटर्न क्या कर देगा? यूजर, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिला तो जाहिर सी बात है क्या मिलेगा? नल मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, एक काम करो, यहां से जो भी यूजर आ रहा है इस यूजर को यहां लॉग कराओ, लॉग यूजर। पोस्टमैन ओपन करो जल्दी से, कहां गया पोस्टमैन? ये रहा। आप लोगों का एक कलेक्शन बनाया था मैंने, गेट ऑल वैलिडेट, ये रहा। MongoDB में किस किस का डेटा पड़ा था? ये मेरा था 404, मतलब कि यूजर नॉट फाउंड, क्योंकि पासवर्ड सिर्फ 1 2 3 4 तक था, सॉरी 1 2 3 4, और ईमेल नंबर ये इनवैलिड पासवर्ड। पासवर्ड क्या था? 1 2 3 4 5 था शायद, 5 या 6 भी था, हाँ, ठीक है। तो क्या चीज आया है? मैसेज यूजर वैलिडेटेड सक्सेसफुली, और ये डेटा, ठीक है।
और लॉग में देखो क्या क्या आ रहा है। यूजर गॉट फ्रॉम मोंगोडीबी, ठीक है, ये अगर मिल रहा है तभी आ रहा है, अदरवाइज क्या फेंक दे रहा था वो, एरर। ठीक है, चलो इसका काम तो हो गया। और एरर आते ही वो जो भी मैसेज है वो यहां दे दे रहा था। अब अगला काम क्या करना है वो देखिए। अब हमें इसी चीज को पूरे अच्छे से कस्टमाइज करना है। अब वो चीज थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी। को कस्टमाइज ना, वो कहाँ के मिडल वेयर बनाया था ना एक, ऑथ मिडल वेयर। ये बनाया था हमने। इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, ऑथ मिडल वेयर के अंदर ही सारा काम होगा। बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। कंट्रोल V, इसको अभी के लिए जो भी पुराना वाला कोड है कॉपी करो, कमेंट मारो। ठीक है, ठीक है, कर दिया। अगला काम क्या करना है वो देखो। कॉपी कर लो, पेस्ट करो। ऑथ मिडलवेयर लगाना है अब हमें। JWT हेल्पर को डिलीट मारो। ऑथ मिडलवेयर, यूजर कंट्रोलर हटाओ, ये हटाओ, सब हटाओ। ऑथ मिडलवेयर लगा दिया, लगा दिया। ठीक है, यूजर्स हो गया काम। ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर। अब इस पे करना क्या हमें, ऑथेंटिकेटिंग। ऑथेंटिकेटिंग के बाद जो है हमने क्या बोला, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स अभी नहीं चाहिए, हटाओ। ठीक है, हेडर्स में से ऑथराइजेशन निकाल ली। ऑथराइजेशन को लॉग में प्रिंट नहीं करवाना मेरे को, ऑथराइजेशन को स्प्लिट कर दो। फिर उसके बाद जो वंथ को जिसमें मिलेगी वो हमें क्रेडेंशियल्स मिल जाएगी। फिर जो भी क्रेडेंशियल्स आ रहा है वो बेस 64 में है या नहीं है, लेट करो नहीं है। ठीक है, अभी देख लेंगे उसको, रुको। ये कहाँ है, ये दे दे बेस 64 दे देंगे, चलो। ठीक है, ओके है। ठीक है, होने के बाद अब क्या लॉजिक लगाना है, ये लॉजिक यहां से हटाओ। यूजर नेम पासवर्ड हमें मिल चुका है। यूजर नेम पासवर्ड मिलने के बाद करना क्या है हमें,
दो चीजें देगा। वैलिडेट यूजर, तो ये क्या लेके आया, कुछ नहीं, ठीक है। कहाँ से इंपोर्ट मारना है, कोई सजेशन नहीं दिखा रहा। यूजर मॉडल, पता नहीं क्या नोटंकी कर रहे हैं। इंपोर्ट करिए यूजर मॉडल, वो कहाँ से, एंटिटीज के अंदर से, यूजर मॉडल से। हाँ ठीक है, हो गया इसका काम। अब करना क्या है, यूजर मॉडल डॉट वैलिडेट यूजर, और ये चल रहा होगा, हो सकता है ये लगातार इसे बंद कराओगे के लिए। वैलिडेट यूजर, ठीक है। अब जो वैलिडेट यूजर है, यूजर नेम भेजा और पासवर्ड भेजा। यूजर नेम एक तरीके का क्या होगा, ईमेल होगा। यूजर नेम ही रहना, चलो ईमेल ही कर लो भाई, ईमेल पासवर्ड, ठीक है, उसका काम खत्म हुआ। यूजर नेम ज़्यादा अच्छा लगता, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। वैलिडेट यूजर, वैलिडेट यूजर के पास भेजा मैंने, आ जाओ वैलिडेट यूजर के पास, ईमेल पासवर्ड आया। अब जो भी डेटा है, अगर कोई ये आ रहा है, पहली बात तो ये चेक करना है कि उसके पास JWT टोकन है या नहीं है, ठीक है। JWT टोकन के लिए क्या करना है हमें, ये तो बात की बात है, अगर है तो लॉजिक पूरा बिल्ड करना पड़ेगा यार। ये जो ऑथराइजेशन हमने निकाला है, इसमें भी लॉजिक लगेगा पूरा। 2 मिनट दो यार। ये मेथड काम आएगा, फालतू हमने वो लगाया, कोई नहीं, ये वाला काम कर जाएगा हमारा। ऑथराइजेशन निकाला, ऑथराइजेशन जो हेडर है, अगर ये अवेलेबल है, एंड स्प्लिट करने के बाद 1th पोजीशन पे कोई टोकन है तो वो टोकन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर टोकन नहीं हो तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 फॉरबिडन एक्सेस, ठीक है, जेसन में एक्सेस टोकन रिक्वायर्ड, ये भेज देना अगर टोकन नहीं दिया तो। अदरवाइज JWT.verify, क्या वेरीफाई करना है, टोकन। सीक्रेट की जो है वो निकाल देंगे अभी, सीक्रेट की कहां से उठानी है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स उठा लेंगे अभी। देन उसके बाद एरर और जेसन, दो मतलब सॉरी यूजर, ठीक है, यहीं पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर एरर आई तो 403
जेसन में इनवैलिड टोकन, अदरवाइज ये यूजर को ऐड कर दो और उसको आगे बढ़ा दो। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। परफेक्ट, हाँ ठीक है। दो चीजें हमें वो चाहिए होंगी। यूजर मॉडल मिल चुका है। किस किस राउट पे आपको लगाने हैं वो चीज है। देखते हैं, 2 मिनट दो। हमें ये लगाने हैं एक काम करो, अभी के लिए इतना टेस्ट करो कि इतना पार्ट चल रहा है या नहीं। बाद में जो आगे के एंड पॉइंट है उनको देखेंगे, पहले इतना निपटे। ठीक है, पहले इसे देखते हैं इतना को। ठीक है, यहाँ अभी हमने क्या किया, जो ऑथेंटिकेशन वाला लगाया है वो हर एक चीज पे लगाया है। किस पे लगाया है? हर एक चीज पे। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल रिक्वेस्ट भी अगर देखोगे, कहा गया, लेट करो ग्रीट पे जा रहा हूं मैं। ठीक है, ग्रीट वाला तो आराम से हो जाता है एक्सेस, कुछ भी नहीं था उसमें। सेंड करो, क्या बोल रहा है? 401 अनऑथराइज्ड। ठीक है, तो अभी आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, और जो है मैसेज क्या है, एक्सेस टोकन रिक्वायर्ड, कि एक्सेस टोकन दो पहले, तभी आप एक भी एंड पॉइंट को आप एक्सेस कर सकते हैं, वरना किसी को नहीं कर पाओगे। फुल्ली सिक्योर कर दिया, कोई छू ही नहीं सकता। ठीक है, अभी उसको बाद में उसको सिक्योरिटी कम करेंगे, कुछ चीजें हैं जो छू मतलब कि जो हो जानी चाहिए। ठीक है, वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले ये दिख रहा है ऑथराइजेशन, और ये हेडर्स दिख रहा है। ऑथराइजेशन में आओ, यहां पे हमें कौन सा ऑथराइजेशन लगाना है? बियरर टोकन, और यू कैन से JWT बियरर। ठीक है, इतना वैसे JWT बियरर की जरूरत नहीं, बियरर टोकन लगा लो। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या भेजना पड़ेगा? टोकन भेजना पड़ेगा। अब भाई टोकन तो है ही नहीं मेरे पास, कहां से भेजूं? कुछ भी डेटा डाल के भेज दिया, कुछ भी डेटा डाल के भेज दिया रिक्वेस्ट।
क्या बोल रहा है? इनवैलिड टोकन। टोकन है इस बार, ये देखो हेडर 8 हो चुका है, क्लिक करो, यहां देखो ऑथराइजेशन दिख रहा है, इसको देखो जरा, ये बियरर स्पेस जो भी हमारा डेटा पड़ा है, ठीक है, टोकन है, टोकन जा रहा है उसके पास, लेकिन वो टोकन वैलिड नहीं है, तो इसलिए क्या मैसेज आ रहा है? हाँ ठीक है, 403 फॉरबिडन एक्सेस, ठीक है, आपको परमिशन नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहां तक कहां ऑथेंटिकेटेड, कहां मैसेज लिखा हुआ है, ओके यहां, ठीक है। सो अब करना क्या है? इनवैलिड टोकन रिक्वेस्ट डॉट यूजर इक्वल टू यूजर और नेक्स्ट, लॉग करो, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ठीक है। सर्वर कितना टाइम लगा रहा है, सेंड किया, ठीक है, फॉरबिडन, और यहां पे यूजर क्या है अभी? अनडिफाइंड, क्योंकि अभी ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये तो ऑथेंटिकेशन वाला तो काम तो करेंगे ही करेंगे हम। अब तो टोकन तो मिल रहा है, अब वेरीफाई करने का जो लॉजिक है उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूं। एक काम करना, JWT की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ, ठीक है, स्क्रॉल करो, सीक्रेट क्या था? अमन तिवारी 8861, ठीक है, डेटा जो है सारा हो गया, करली ब्रैकेट, ज्यादा खराब नहीं है, करली ब्रैकेट डबल कोट में ईमेल अमन तिवारी 8861 सिर्फ @gmail.com कॉमा पासवर्ड कॉलन एक से लेके 6 तक करली ब्रैकेट, ठीक है, ये हो गया। और सीक्रेट क्या है? अमन तिवारी 8861, ठीक है, शेयर JWT कॉपी, JWT वाला कॉपी हो गया, टोकन कॉपी हो गया, ठीक है। अब जरा ये देखो, मैंने एनवायरमेंट वेरिएबल में एक वेरिएबल बना रखा है, क्या नाम है? सीक्रेट क्या है? हाँ, अब जरा यहां पोस्टमैन पे आया, जो टोकन है कहां गया टोकन, ये रहा हमारा टोकन, पेस्ट, ये क्या हो गया, क्या दे रहा है ये? JWT की वेबसाइट क्यों आ रही है? इतना डालो और इसे भेजो, फॉरबिडन एक्सेस, ठीक है, लॉजिक, यूजर कहां से आ रहा है? यूजर अनडिफाइंड है, यूजर नेम पासवर्ड भी डालना पड़ेगा, रुको, यहाँ एल्गोरिथम ये है, सीक्रेट अमन तिवारी
8861, ठीक है। पेलोड क्या होना चाहिए, हाँ ईमेल की जगह इसमें कर दो यूजर नेम। ठीक है, पेलोड सीक्रेट ये सब हो गया। हाँ ठीक है, हेडर्स वेडर्स कुछ नहीं देने, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में मत जाओ, सब कुछ ठीक है। हाँ रिक्वेस्ट हेडर, हाँ ठीक है, सेंड, फिर से फॉरबिडन, ठीक है। इसी चीज़ को सही करना पड़ेगा, इसके लिए लॉजिक बनाने पड़ेंगे। क्या करें वेरीफाई करने के लिए पहली बात तो यह है कि टोकन का बनाना जरूरी है। वेरीफाई करने के लिए टोकन को बनाना जरूरी है। पहले काम करते हैं, टोकन बनाते हैं, उसके बाद उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। हमारा वो कहाँ है, राउट का है, राउट यूजर राउटर, ठीक है। इसका नाम क्या था, राउटर, यूजर राउटर के नाम से, ठीक है। यूजर राउटर ये रहा, ठीक है। यूजर राउटर आजा भाई, डॉट यूज, किसे यूज करेगा ये राउटर, कौन से मिडलवेयर को, ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर। ठीक है, सारा सब कुछ ठीक है। सर्वर चल रहा है, हाँ चल रहा है, बस स्टार्ट हो जाए, 1 मिनट हो गया। यहाँ कुछ भी मत दो, नो ऑथेंटिकेशन, कौन से मेथड पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रीट पे, ठीक है। ग्रीट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सेंड कर दो। क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, यूजर्स एपीआई इज वर्किंग। लेकिन 1 मिनट, ग्रीट कहाँ बनाया था मैंने, ओके ये वाला एक्सेस कैसे हो रहा है, ग्रीट भी एक्सेस नहीं होना चाहिए। स्लैश सारी वर्किंग है, ये तो सिक्योरिटी लगी नहीं है, क्यों भाई क्यों, राउटर एक्सपोर्ट करने से पहले इसे लगाओ एक बार, थोड़ा सीक्वेंस भी मैटर कर जाता है बहुत बार। राउटर डॉट यूज, किसे यूज करना है, तो पता नहीं क्या हो रहा है, इतना स्लो चल रहा है ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर को, ठीक है। इंडेक्स से हटा दो इसे, कहाँ गया, अब एक बार देखते हैं, ठीक है। ग्रीड और ये सब तो इसके अंदर है,
बाकियों का भी देख लेते हैं। यहाँ सिर्फ यूजर पे करो, फॉरबिडन एक्सेस टोकन, ठीक है। स्लैश पे आओ, क्या लिखा हुआ है? तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या सिक्योर हुआ है? यूजर्स वाले एंड पॉइंट, वही पर्टिकुलर राउटर ही सिक्योर हुआ है। सिर्फ क्या सिक्योर हुआ है? वो पर्टिकुलर राउटर। आपकी मर्जी जिसे सिक्योर करना है करो। हमने जो स्लैश वाला था इसको सिक्योर नहीं किया। कहां गया सिक्योर स्लैश वाला? ये वाला। क्या इसको सिक्योर किया हमने? नहीं, ठीक है। तो अब क्या करें? स्लैश वाला तो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, लेकिन ये जो बाकी के एंड पॉइंट से ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे। क्यों वर्क नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे हमने सिक्योरिटी लगा दी, ठीक है। सिक्योरिटी लग चुकी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बस बात यह है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी कम करनी है, ठीक है। और उसमें भी देखना है कि कब टोकन जनरेट करना है, कब नहीं करना, ये सारी चीजें, ठीक है। अब एक चीज देखनी पड़ रही है यार, अगर मैंने राउटर लेवल पे लगा दिया है, दिक्कत पड़ रही है। क्या दिक्कत पड़ रही है पता है? लॉगिन, तो लॉगिन को अलग ही बनाओ, लॉगिन को अलग ही बना रखा है। एक मिनट बस, एक मिनट। कहाँ गया हमारा राउटर में? लॉगिन राउटर में अलग ही बना रहा हूं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सिर्फ एक राउट होगा इसके अंदर। पोस्ट लॉगिन, इससे रिलेटेड मेथड। मैं अलग से कोई कंट्रोलर नहीं बना रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कंट्रोलर बनाऊं बैठ के यहाँ अलग अलग उसके लिए। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, दो चीज ली है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन यूज नहीं कर रहा मैं, ऑथ मिडलवेयर नहीं यूज किया, बाकी के जितने भी हैं कुछ यूज नहीं किया, ठीक है। लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम कॉमा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। हमें दो ही चीज चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ ग्रीट वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको 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 नहीं, सॉरी, वैलिडेट वाले पे आया, इसका यूआरएल कर दिया क्या मैंने? लॉगिन, ठीक है। इसमें दो चीज दो, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। दो चीज दी है, अभी के लिए सेंड करो। यूजर्स में नहीं है वो, नॉर्मल ही है। एपीआई के अंदर V1 के अंदर लॉगिन, और इस राउटर को यूज भी करना पड़ेगा। लॉगिन राउटर,
ज़्यादा स्लो नहीं चल रहा यार ये। यूजर राउटर खत्म काम। ठीक है, इस यूजर राउटर में दो चीज लगाओ। /v1, ठीक है, ठीक है। API v1 लॉगिन सेंड, आ जाओ। कितना टाइम लग रहा है? वहाँ क्या लगा रखा है? पोस्ट लगा रखा है, गेट पोस्ट ना लॉगिन। देखो डेटा आ गया है, वो बात लगे कि हमारी गलती कि हमने रिस्पॉन्स नहीं भेजा। ठीक है, कुछ भी भेज दो। ठीक है, अब सर्वर बंद हो गया, हो जाएगा अभी। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले किस पे आ रहा है? लॉगिन पे। ठीक है, अब अगर वो लॉगिन पे आ रहा है तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, और एक चीज और ले लेते हैं कि उसका रोल क्या है। ठीक है, रोल क्या है? नॉर्मल यूजर। ठीक है, यहां तक हो गया। यूजर नेम, पासवर्ड, कॉमा उसका रोल। आधा काम हो चुका है। राउटर लेवल मिडलवेयर लग चुका है, यूजर नेम ले लिया जा चुका है, पासवर्ड ले लिया जा चुका है, रोल ले लिया गया है। ठीक है, हो गया काम। अब अगर काम करो, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से कुछ ही चीजें निकाली जाएंगी। यूजर नेम, पासवर्ड, और रोल। यूजर नेम, पासवर्ड, और तीसरा क्या है? रोल। सिर्फ 3 चीजें। क्लियर? 3 चीजें हमने निकाल ली है इसमें से। अगर जो रोल है वो हमारा हुआ क्या? यूजर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो भी लॉजिक है वो लगाएंगे। एल्स आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। रोल अगर एडमिन है तो जो करना है वो बाद में देखेंगे। एल्स, क्योंकि एल्स में ही आएगा वो। ठीक है, किसी और का कुछ भी आएगा तो वो इसी में आएगा। या एल्स इफ दे दो, बाकी बाद में देख लेंगे। एडमिन वाली चीजें बाद में देखी जाएगी। पहले क्या देखा जाएगा? यूजर वाली चीज। अब यहां लगाना है हमें लॉगिन वाले में। ठीक है,
काम और करो, कॉपी करो, रजिस्टर करो। टोकन तो लॉजिक के बाद ही जनरेट होगा, तो रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है? नहीं, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, हटाओ इसे। आएगा, लॉगिन करेगा, ठीक है। यूजर के लिए लॉजिक है, ठीक है। यूजर के लिए जो लॉजिक है यही लगाना है, जो लगाना है। ओके ओके, इंडेक्स से अब इसका कोई मतलब नहीं, हटाओ इसे। एनवायरनमेंट में सीक्रेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा कि मोंगोडीबी में क्या वो है या नहीं है। तो मोंगोडीबी में है या नहीं है, उसके लिए हमने एक मेथड बना रखा था। क्या नाम था उसका? उस मेथड का नाम था, एक इसमें नहीं था, मॉडल में था, वैलिडेट यूजर। कॉपी, आ जाओ इस वाले में, वैलिडेट यूजर और यूजर मॉडल डॉट वैलिडेट यूजर। और यूजर मॉडल को भी इंपोर्ट मारना पड़ेगा। कहाँ से? एंटिटीज के अंदर से, मॉडल से। वैलिडेट यूजर, इसके अंदर दो चीजें भेजनी पड़ेंगी। क्या भेजना पड़ेगा? यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। अब वैलिडेट यूजर क्या रिटर्न करके देगा हमें? ये हमें रिटर्न करके दे रहा है एक यूजर। अगर मिल गया तो यूजर मतलब एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। आ गया ये रहा। ठीक है, अब यूजर दे देगा। अगर यूजर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पासवर्ड भी ठीक है, JWT.sign एक नया टोकन जनरेट करना है हमें। कितना टाइम लगा रहा है? साइन करना है, जिसमें क्या क्या चीजें डालनी है? एक ऑब्जेक्ट है,
यूजर नेम, आईडी तो रहनी चाहिए यार, आईडी तो चलो रहने दो, ठीक है। और क्या है उसके पास, यूजर नेम और पासवर्ड। सीरियस होके और जल्दी से आ जाओ आ जाओ। आईडी हो गया, यूजर नेम हो गया, रोल हो गया, ठीक है, खत्म काम। ये जो यूजर नेम वोम लिया है यहीं पे लिया, हाँ ठीक है। रोल हमें पता ही है, रोल यूजर है तभी इसके अंदर आया, वरना नहीं आया, ठीक है, खत्म काम। आईडी, यूजर नेम और रोल, पासवर्ड की उसे कोई जरूरत नहीं है। JWT सीक्रेट एक्सपायर इन 1 आवर। ऑनलाइन कोई वेट कर रहा है क्या? कोई नहीं। हंसिता, हेलो, हंसिता, ऊपर रूम नंबर 12 में ही, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। साइन कर दिया, आईडी हो गया, यूजर नेम हो गया, और क्या हो गया उसका, पासवर्ड, और पासवर्ड नहीं सॉरी रोल हो गया, सीक्रेट हो गया, टोकन जनरेट हुआ, टोकन को रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दिया और भेज दो। एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, फाइनल। अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो कल देखेंगे, ठीक है। यूजर नेम, पासवर्ड और रोल भेज दिया, सर्वर तो चल जा पहले। अब क्यों ऐसा, सीक्रेट की इज नॉट डिफाइंड, कहाँ है सीक्रेट की, कॉस्ट आ जाओ, प्रोसेस डॉट env डॉट सीक्रेट की हो जा स्टार्ट या सेंड 1। अभी तक क्या हो गया इसे, अब क्या दिक्कत आ गई इसे, साइनिंग करते समय कुछ दिक्कत आई है। क्यों अनडिफाइंड है क्या ये, प्रोसेस डॉट env डॉट सीक्रेट की होगा भाई ये, बस एक लास्ट ट्राई, रुको, लॉग सीक्रेट की कैसे नहीं मिली, सीक्रेट की वेरिएबल का नाम तो सेम है ना, हाँ डायरेक्ट यहीं कर दो, देखते हैं लॉग, क्यों नहीं मिल रही सीक्रेट की, लॉगिन राउट, ओके एक मिनट, लॉगिन कहाँ है, इंडेक्स कहाँ है, इंडेक्स कॉन्फ़िग से पहले तो कोई काम नहीं किया ना, सबसे पहले चीज़ तो कॉन्फ़िग ही होनी चाहिए, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। सीक्रेट प्रिंट करा दिया, सीक्रेट प्रिंट कहाँ गया, लॉगिन में गया सीक्रेट, ये रहा, देख लेते हैं एक फाइनल
अब क्या दिक्कत आ गई, ये रिस्पॉन्स नहीं मिला, अनडिफाइंड। ये अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं। अरे यार नाम क्या था इसका, JWT सीक्रेट, और हम क्या हो, हो जा। और एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हमने ठीक से की नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। मिल गया टोकन, टोकन मिल गया, ठीक है। एक काम करो, इस टोकन को उठा लो। अरे पहले टेस्ट तो कर ले, सही दिया या नहीं दिया। ये देखो, ये देखो क्या डेटा पड़ा है इसके अंदर, पूरा पेज एक बार रिफ्रेश मारो, ठीक है। कोई सीक्रेट की नहीं है ना ही अभी कोई डेटा। कंट्रोल A कंट्रोल V, ठीक है। ये देखो आईडी, यूजर नेम, रोल, और ये दोनों जो है वो अपने आप रखता है, ठीक है। कि टाइमिंग क्या है, फ्राइडे जनवरी 10 2025 3:45, और ये एक्सपायरेशन कब है 4:45, 1 घंटे का। कब क्रिएट हुआ टोकन और कितनी देर बाद एक्सपायर होगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इसमें पड़ी है। तो अब ये नेक्स्ट क्लास देखते हैं, क्लियर। हाँ अभी मेथड बनेगा है, अभी तो लॉगिन हुआ है ओनली, अभी तो बहुत काम, अभी तो लॉगिन नहीं, अभी जनरेट हुआ है टोकन। हाँ ठीक है, ठीक है, कल नहीं, अच्छा हाँ ठीक है। चलो तो इसका नेक्स्ट क्लास देखते हैं, ठीक है, ओके। पूरा है, मैं गिटहब पे वो कर दे रहा हूँ, पुश कर दे रहा हूँ, यही बैठ मार्क कर दूंगा, धीरे धीरे तो बच्चे ही आते हैं इसमें।